वजीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया। फैसला आज होगा। एडमिरल ज़काउल्लाह रिटायर्ड, साबिक जस्टिस साहिर अली, हसन अस्करी और अयाज अमीर के नाम ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे। दरखास्त लीगी रहनुमा मलिक नूर अवान ने दायर की थी। तहरीक इंसाफ मेरी किताब से खौफजदा है और चाहती है कि लोग किताब को मुस्तरद कर दें। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी इंटरव्यू। किताब के कवर या बैक पर इमरान खान का कोई जिक्र होने की तरदीद कर दी। कहती हैं किताब में कुछ नहीं छुपाया, असल किताब वो होगी जो उनके नाम से आएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के हैदर अब्बास रिजवी की कनाडा से पाकिस्तान वापसी। बहादुराबाद मरकज आमद राब्ता कमेटी अरकान और कारकुनों से मुलाकात की। कराची में रेंजर्स फिर निशाना। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग, एक रेंजर्स एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जख्मी टारगेट किलर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। और कोयटा में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। अरबाब करम खान रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। मुल्जिमान मौके से फरार। उसके जो नामजद उम्मीदवार थे उन पे कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा था इनिशियली हमने देखा, और उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा और बिलाखिर हसन अस्करी जो कि मुबस्सिर हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज में भी आप उन्हें देखते रहते हैं, दिफाई तजज़ियाकार भी है, एक बड़ा नाम, एक मोतबर नाम समझा जाता है पाकिस्तान में, एक अच्छे थिंक टैंकर माना जाता है। प्रोफेसर हसन अस्करी को पंजाब के निगरां वजीर आला मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त ये ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि एडमिरल ज़काउल्लाह रिटायर्ड, साबिक जस्टिस साहिर अली और हसन अस्करी और अयाज अमीर के नाम ज़ेर गौर थे। आपको बताते चलें कि 2 दिन तक ये मुशावरत भी जारी रही है। कल भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी रहा। आज के दिन भी इस पर बातचीत हुई और आज का दिन बहुत जरूरी था क्योंकि आज कोई नाम लेकर आना ही था और इलेक्शन कमीशन एक नाम पर मुतफ़िका तौर पर यह फैसला कर चुकी है। हसन अस्करी का नाम सामने आ चुका है और आपको ये बताते चलें कि आज कुछ ही देर पहले अभी बातचीत की है एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने और उनका यह कहना था कि हसन अस्करी के नाम पर मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया है और उन्हें वजीर आला निगरां वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि 6 से 7 बैठकें इसके अलावा बलूचिस्तान की हुकूमत भी कर चुकी है और साथ साथ हमने ये देखा कि अपोजिशन की जानिब से भी मुसलसल मुशावरत उस पर भी जारी रही, लेकिन अब मामला आखिरकार इलेक्शन कमीशन में ही आया है। उस नाम पर भी उनका कहना है कि कोई इत्तफाक हो सकेगा, आज या कल में उस पर फैसला करके सुना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस वजीर आला पंजाब के लिए कहा जा रहा था उस पर निगरां वजीर आला के नाम सामने आ चुका है। हसन अस्करी का नाम सामने आया है। आपको बताते चलें कि 5 नामों पर गौर किया जा रहा था, 4 नामों पर माफ कीजिएगा, और एडमिरल ज़काउल्लाह रिटायर्ड, साबिक जस्टिस साहिर अली, हसन अस्करी और अयाज अमीर के नाम पर गौर किया जा रहा था। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यही सामने आ रही थी कि मुमकिन तौर पर हसन अस्करी साहब का नाम सामने आ जाएगा और ऐसा ही हुआ है। प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम चुन लिया गया है वजीर आला पंजाब बतौर निगरां वजीर आला। आपको बताते चलें उन्हें निगरां वजीर आला मुकर्रर कर दिया गया है पंजाब के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान के लिए भी फैसला आना बाकी है। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं फवाद चौधरी की जानिब जो कि पीटीआई रहनुमा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फवाद चौधरी साहब, बिलाखिर हसन अस्करी जो हैं प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम पे इत्तेफाक हो गया, निगरां वजीर आला मुकर्रर हो गए, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरा ख्याल है जी इलेक्शन कमीशन का बड़ा दुरुस्त फैसला है। डॉक्टर हसन अस्करी पाकिस्तान के एक बहुत ही मायनाज एनालिस्ट है। मेरा ख्याल है तमाम पार्टीज को उनके ऊपर एतमाद है और हमने ये नाम प्रपोज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हमें खुशी है कि उनका नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कैरी किया है। और बेहतर होता अगर मुस्लिम लीग नून ही वो नाम जो है वो प्रूव कर देती तो ये सारा प्रोसेस ना होता, लेकिन बहरहाल डॉक्टर हसन अस्करी अब आगे हैं और हमारी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इंतखाब कराना एक बड़ा सेंसिटिव काम है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हसन अस्करी साहब
अपने जो फरीजा है वो अंजाम दे पाएंगे। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक बात और जानना चाहूंगा कि जो दो बड़े वाजे फर्क थे, आपके यहाँ से जो नाम गए थे, जाहिर है कि वो उसमें हम देख रहे थे कि सिविल सोसाइटी कह लें, थिंक टैंक कह लें, इस तरह के नाम थे। अयाज अमीर का नाम था, प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम, जबकि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या हुकूमत पंजाब की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नाम गए थे उसमें जो वहां पे इंतजामी उमूर के हवाले से लोग थे, IG पंजाब का नाम था, उसमें DG IB का नाम था। तो ये बताइए कि क्या फर्क है दोनों में? क्या पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून आप समझते हैं कि अभी तक इंतजामी उमूर के हवाले से गिरफ्त रखने की कोशिश कर रही है ऐसे लोगों का नाम सामने लाकर? ये मुस्लिम लीग नून जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो काम ही सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो करता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शंस की राह में सबसे बड़ी रुकावट ही मुस्लिम लीग नून का इंतजामी ढांचे के ऊपर कंट्रोल है। वो इतने लंबे अरसे से इक़्तिदार में है कि इंतजामी ढांचा उन्होंने अपनी गिरफ्त में किया है। अब हसन अस्करी साहब से जो मेरी पहली उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पंजाब में उन लोगों को जो PMLN के दौर में 9-9, 10-10 साल से पंजाब में तैनात है उनको ट्रांसफर करेंगे और ऐसे लोगों को हम एस्टेब्लिशमेंट में, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसमें लेके आएंगे जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में मोहम्मद मावन साबित है। फिलहाल तो सारा का सारा ये नून लीग का एक स्ट्रक्चर है जो सब काम कर रहा है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका यही कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कि बहुत ही अच्छा चुनाव किया गया है और अगर ये फैसला पहले ही हो जाता, इलेक्शन कमीशन में ना जाता, मुशावरत से ही हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल उनका ये कहना था कि हसन अस्करी का नाम आना बहुत ही खुशाइंद है, तमाम पार्टीज़ को उन पर एतमाद है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंडर जो पंजाब के अंदर तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे आम इंतखाबात के अंदर वो काबिल एतमाद होंगे, उन पर उनका कॉन्फिडेंस होगा। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हमेशा यही देखा गया है कि तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनका ये कहना था कि चूंकि इतने लंबे दौर से हम देख रहे हैं कि नून लीग की ही हुकूमत है तो तमाम तर जो ढांचा है वो उनके हाथ में है जिसे वो तमाम तर सिचुएशंस में कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं और ऐसा ही अभी भी जो नाम दिए गए थे नून लीग की जानिब से उन उम्मीदवारों के हवाले से उनका ये कहना था कि ये नाम भी इसी मकसद से मुमकिन तौर पर जो है ये नाम सामने लाए गए थे जिस पर हम इत्तफाक नहीं कर सके हैं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने का। बिलाखिर प्रोफेसर हसन अस्करी जो है निगरां वजीर आला पंजाब मुकर्रर हो गए, क्या कहेंगे आप इस नाम के ऊपर? जी हमारे इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इंतहाई बाइस्ड जो है वो इंसान है, रोज टेलीविजन पे बैठ के हमें गालियां देते हैं, जमहूरियत के खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ ये हमेशा जो है वो वहाँ पे ये बात करते हैं और इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको लपेट दिया जाए। और ये जब करने थे तो उस वक्त ये रोज जो है वो बैठ के अपने तजियों में माशाल्लाह लगवाते थे। तो ये फैसला जो है इसके ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आगे चल के देखा जाएगा कि इसके क्या मुज़मरात होते हैं। ठीक है, तो राना सनाउल्लाह साहब ये बता दीजिएगा कि अब नून लीग क्या करने जा रही है? इस नाम के आने के बाद कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? देखिए ऑप्शन हो ना हो, लेकिन हमने अपनी जो है वो हम अपनी हमारी रेजोल्यूशन जो है वो रिकॉर्ड है। हमने जब कल मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के मिनट्स का हमने हिस्सा कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनाया था जिसमें हमने बाकायदा पिन पॉइंटेड किया था कि ये साहिब जो हैं ये इंतहाई बाइस हैं, बुग़्ज़ रखते हैं PMLN के खिलाफ और ऐसा बुग़्ज़ और कीना रखते हैं कि जिसको कभी ये छुपता नहीं है इनसे और रोजाना इसका जो है वो अज़हार करते हैं TV पे बैठ के। इनसे जो है वो किसी फेयर और फ्री और मेरिट पे फैसलों की तवक्को नहीं की जा सकती। तो बज़ाते खुद जब मीटिंग्स हो रही थी राना साहब, क्या ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं किया गया कि उसी वक्त किसी नाम का ऐलान कर लिया जाता? यहाँ तक सिचुएशन आई क्यों फिर? देखिए इस पे जो हमने कंपैरेटिवली नाम दिए थे वो नाम बहुत ही मुनासिब नाम थे और उनके ऊपर अपोजिशन ने इत्तेफाक नहीं किया। उससे पहले हमने अपोजिशन की तरफ से दिए गए एक
नाम पे नासिर खोसा साहब के नाम पे हमने इत्तेफाक किया था, तो उससे वो इत्तेफाक करने के बाद जो है वो भाग गए। ठीक। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्रोफेसर हसन अस्करी पर, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक़ IG पंजाब का, साबिक़ DG इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम सामने आया, तो एक तासुर ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है आप वो चाह रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर आप उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। और फवाद चौधरी से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि प्रोफेसर हसन अस्करी साहब जो है उनसे अब अपील की जाएगी कि सबसे पहले ऐसे लोगों को फारिग करें। तो ये सूरत हाल क्या बनेगी? आपने भी तो तकिया इंतजामी उमूर के ऊपर किया हुआ था राना साहब। जी, ये आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। हमने जो नाम दिए हैं उनमें एक नाम जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साहिर अली साहब का था और दूसरा नाम नेवल चीफ, फॉर्मर नेवल चीफ जकाउल्ला साहब का नाम था। तो सर बाकी दो नाम भी तो आप ही की तरफ से आए थे, IG पंजाब और इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी नहीं, हमारी तरफ से ये दो नाम जो है ये भेजे गए थे इलेक्शन कमीशन को। ये आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। तो फिर ये नाम कहां से आए थे दो, जो मीडिया पे इतना चला था सर सारा? ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। ये आपको पता होगा, हमने जो नाम कल दो अपनी तरफ से लिख के भेजे इलेक्शन कमीशन को, उनमें एक नाम फॉर्मर नेवल चीफ का था और एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साहिर अली साहब का नाम था। ठीक है, राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। और नून लीग का मौक़िफ़ भी हमने जान लिया। उनका ये कहना है कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस नाम पर। उनका ये कहना है कि प्रोफेसर हसन अस्करी इंतहाई बायस्ड इंसान है, दोगले इंसान है। उनका ये कहना है कि बारहा उनकी जानिब से मार्शल लॉ की मौजू पर बात की गई है, टेलीविज़न पर बैठ कर वो मार्शल लॉ लगवाते रहते थे। और उनका ये कहना है कि ये इंतहाई बायस्ड इंसान है, ये बिल्कुल भी नून लीग के लिए ठीक नहीं है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात